प्यारे खुदाबंद, मैं इस जगह पे मैं खड़ा हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा के द्वारा अगुवाई और प्रेरित होकर मेरे प्रिय भाई बहनों के साथ आप बात कीजिए और मुझसे भी बात कीजिए प्रभु। 2600 वर्ष पहले जिस बात हबक्कूक के द्वारा, हबक्कूक के मन की दशा को हम देखते पिता, हो सकता है आज हमारे जीवन में ओ प्रभु इस दशा में है, लेकिन धन्यवाद देते इस वचन को समझने जानने के लिए हमें सहायता मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस तरह मैंने कुछ सवालों को मैंने पूछा, आपने प्रार्थना की है, लेकिन आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी भी पेंडिंग है। और काफी जब हमारे इर्द गिर्द में हम देखते हैं, हमारे चारों तरफ देखते हैं, उस समस्याओं को देखकर हम पूछते हैं ये समस्या क्यों है। अगर परमेश्वर जीवित है, अगर परमेश्वर वाकई ही न्याय परमेश्वर है, इतना अन्याय इस दुनिया में क्यों है, इतना अन्याय। एक डार्क वेब नाम का एक सीरीज है, आप सुन भी नहीं पाएंगे कि उसमें, उस डार्क वेब सीरीज में कुछ बातों को जब आप सीखेंगे, मनुष्य कितना क्रूरता के साथ अपने सहकर्मी या अपने जैसे एक मनुष्य को किस तरह दंड देता है। आज की डेट में उसका डिग्री बढ़ चुका है। एक मनुष्य के उसकी जो क्रूरता इस हद तक बढ़ चुका है, उसका हम आकलन नहीं कर सकते हैं। आज भारत देश या सारे पृथ्वी में इस बात को जब हम सुनते हम हैरान होते हैं कि अगर परमेश्वर जीवित है, इतने सारे अन्याय क्यों हो रही है, इतने सारे घटनाओं को हम देखते हैं, उसका हम आकलन नहीं कर सकते। कितने सारे बीमारी फैल चुकी है और हमारे चारों तरफ का परिस्थिति, चारों तरफ का वातावरण देख के हमें लगता है कि मैं कहां पर हूं। मानो कि ये धरती, ये पृथ्वी जो है नरक में बदल चुका है। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये बात आज हम देखते हैं, आप और मैं ही नहीं बल्कि हबक्कूक नाम का एक भविष्य वक्ता था, उन्होंने ये बातों को जिक्र किया। आप सुनिए, इसमें लिखा है, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुआई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा, मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ कामों को क्यों दिखाता है और क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है, इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, सो न्याय का खून हो रहा है। किसका खून हो रहा है? न्याय का खून हो रहा है। ये हबक्कूक का वचन जो है काफी हृदय को और दिल को दहलाने देने वाली बात है कि हम देखते हैं यहाँ पे ये हबक्कूक जिन लोगों के साथ और परमेश्वर के साथ ये वार्तालाप करते, किन लोगों के बारे में? यहूदा। और ये जो यहूदा जो लोग थे, उस देश में, इस देश में हिंसा और इस देश में अन्याय, भ्रष्टाचार, इन सारे चीजों से उनके जीवन भर चुका था। और ये यहूदा जो लोग थे, इस समय के यहूदा देश में जो रहने वाले जो लोग थे, परमेश्वर को जानते थे, लेकिन उनके जीवन शैली में हर प्रकार के गुनाहों से लिपटे हुए थे। आज के समय पे जिन चीजों को हम देखते हैं, आज हमारी चारों तरफ जिन बातों को हम सुनते हैं, एग्जैक्टली वही घटना, वही परिस्थिति उस समय पे हुआ करती थी। इसलिए यहोवा से वो गुहार लगाते, यहोवा से पूछते हैं, यहोवा परमेश्वर, ये कैसे हो सकता है? आप अगर न्याय परमेश्वर है, इस अन्याय चीजों को आप कैसे देख पाते हैं? आप अगर पवित्र परमेश्वर है, अपनी पवित्र आंखों से इन चीजों को कैसे आप देख पाते हैं? मेरे प्रिय भाई और बहन, हम अगर इस बात को हम आलोचना करेंगे, विशेष तौर पे हबक्कूक का जो ये जो मानो कि आज के न्यूज़पेपर में ये छपी हुई है। आज हम पता है न्यूज़पेपर क्या होता है, हर एक दिन का एक पेज आता है। मानो कि ये आज हमारे लिए आज के न्यूज़पेपर में लिखा हुआ, आज की घटना मानो। क्योंकि इसको जब मैंने पढ़ा, इस बात को जब मैंने जानने के प्रयत्न किया, वाकई अद्भुत। आप बहुत गैर से इस बात को आप ध्यान से सुनिए कि विशेष तौर पे हबक्कूक के मन में, हबक्कूक के हृदय में इन बातों को क्यों आया है, क्यों परमेश्वर को गुहार लगाते हुए कहते कि परमेश्वर इन चीजों को देखकर आप कैसे बर्दाश्त कर पा रहे? ये अन्याय जो लोग है, जो अन्याय में जीवन जीते, जो दुष्ट लोग है, ये लोग कैसे जीवित रह सकते हैं? और इस दुनिया में जब हम देखते हैं, वाकई वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो अन्याय करता है, जो लोभ और लालच के द्वारा चीजों को इकट्ठा करता है, जो गरीब अनाथ विधवाओं का हक चिंता है, वो लोग मानो कि इस दुनिया में फैल रहे, उनकी जीवन बढ़ती जा रही है। लेकिन जो धर्मी लोग हैं, जो लोग वास्तव में अच्छा काम करते, परमेश्वर को प्रेम मान के जीवन जीते, उनके ऊपर छल की जा रही है,
उनकी ऊपर जो है लांछना की जा रही है, उनकी ऊपर हर प्रकार के दबाव डाली दी जा रही है। इसलिए इसमें जब हम पढ़ते हैं 1 अध्याय 2 से 4 स्पष्ट से यहाँ पे लिखा गया कि लोगों का जो जीवन जो है, लोगों की जो मन है, लोगों की जो आचरण है किस तरह है। और आगे जब हम पढ़ते हैं, आप अगर 2 अध्याय फिर से 4 में हम देखते हैं, इसीलिए व्यवस्था ढील हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। इस सिचुएशंस में काफी लोग जो है ना, वो आज की डेट में भी ऐसा लगता है कि उनकी प्रति अन्याय हो रही है और न्याय कभी प्रकट नहीं होगा, और दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, सो न्याय का खून हो रहा है। ये शब्द आप अपने जीवन में बैठा दीजिए। अब वो क्या कहने की प्रयत्न करते हैं कि न्याय का खून हो रहा है। जो न्याय है, जिनके हाथ में न्याय दी गई है, जिनके हाथों में रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, वही उन चीजों का गलत तरीके से इस्तेमाल करते, गलत दिशा में, गलत बातों में वो इस्तेमाल करते। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस बात को जब हम देखते हैं, काफी अद्भुत है कि हबक्कूक का जो चिल्लाना, हबक्कूक जो हम कहते हैं कि उसकी मन, उसकी हृदय की बातों को परमेश्वर के निकट में रखना, ये हमारे लिए भी एक है। पहले बात हम देखते हैं कि परमेश्वर से सवाल पूछना गलत नहीं है। आप अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, आप अगर वाकई परमेश्वर अपनी पिता मानते हैं, तो उसके ऊपर सवाल करना गलत नहीं है। काफी बार हमें लगता है कि इन बातों को कैसे परमेश्वर के सामने में रख सकता हूँ, इन चीजों को कैसे परमेश्वर के निकट में रख सकता हूँ। लेकिन हबक्कूक हक से परमेश्वर को ये पूछते हैं, ये सारी चीज कैसे पॉसिबल है? आप अगर धर्मी, आप न्यायी परमेश्वर है, लेकिन इतनी गलत चीजें कैसे हो रही है इन लोगों के बीच में? मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो यहूदा जो देश है, इस देश में किस तरह के लोग जीवन जीते थे, लोगों का जीवन शैली कैसे था, लोग एक में के प्रति किस तरह बिहेव करते थे, लोगों के बीच में क्या उनकी सोशल, उनकी इकोनॉमिकल, उनकी पॉलिटिकल वातावरण किया था। इसको अगर जांच के हम देखेंगे इस पवित्र शास्त्र में संपूर्ण रीति से, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। हबक्कूक का पुस्तक जब आप पढ़ेंगे, उसमें पूरा समझ में आया है कि इन लोगों ने क्या किया। खून खराबे और अन्याय से नगर बसाते थे। किस तरह नगर बसाते थे? खून खराबे से नगर बसाते थे। आप सोच पा रहे हो? आज की समय पे अगर उसको अगर अपनी पिक्चर पे अगर दिमाग में लाएंगे, मानो कि लोगों को आप हत्या कर रहे हो, लोगों को आप नाश कर रहे हो, और उस जगह पे आप क्या कर रहे हो? खुद के लिए भवन बना रहे हो। लोग रोते हैं, लोग तकलीफ में, परेशानियों में जीवन जी रहे, कितने साल की कमाई उसमें इस्तेमाल किए, लेकिन घर तुरंत उसमें ढा दी जाती है और नए चीजें, नए बातें, नए कहानी, नए उद्देश्य वहां पे निर्माण की जाती है। मेरे प्रिय भाई और बहन, बनाना गलत नहीं है, लेकिन हम किस चीज के ऊपर बना रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़िए उसका हबक्कूक, आप पढ़िए उसको। 2 अध्याय 12 में क्या लिखा है? लिखा क्या इसमें? क्योंकि घर की भींत का पत्थर दुआई देता है और उसकी छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देते। क्योंकि ये घर किससे बनाया गया है? ये घर लोगों की खून से, लोगों की मेहनत की हुई वस्तुओं से और लोगों का कदर ना करते हुए वो नगर बनाते थे। ऐसे लोग कहां पाई जाती है? यहूदा देश में, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर के लोगों का जीवन कैसा होना चाहिए था? लेकिन हम देखते कि ये लोग जो है, ऐसा नगर वो निर्माण करते खून से। इस नगर को वो परमेश्वर पसंद नहीं करते। ये बात किसको पसंद है? कि कौन कह रहे? हबक्कूक। फिर भी इन चीजों को क्यों बसाने देते हैं? फिर भी इन चीजों को होने के लिए क्यों आप देते हैं? मेरे प्रिय भाई और बहन, यहाँ पे ये निश्चय जान लेते हैं कि हबक्कूक का जो मन की बात है, हबक्कूक जो परमेश्वर से पूछते हैं, वाकई सटीक तरीके से पूछते हैं। आज हम किसको पूछते हैं? इन चीजों को। इन चीजों को जब घटनाएं होती है, हम मन में खेदित होते हैं, मन में दुखित होते हैं, लेकिन इसे कहाँ रखनी चाहिए? हबक्कूक की जैसा में परमेश्वर के निकट में पूछ सकते हैं, परमेश्वर ये सब क्यों हो रही है? आगे देखो, अगर इसको 6 से आगे हम पढ़ते, 5 से आगे पढ़ते, यहाँ पे परमेश्वर उसका उत्तर देते हैं। किसका उत्तर देते हैं? हबक्कूक का उत्तर परमेश्वर देते हैं, है ना? वो जीवित परमेश्वर है, और अगर जीवित परमेश्वर को आप सवाल करेंगे और इस दुनिया में जितनी होती हुई घटनाओं से आप विचलित हो रहे, आप परमेश्वर को अगर सवाल पूछेंगे, उत्तर कौन देगा? परमेश्वर ही देगा। यहाँ पे परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का उत्तर किस तरह लिखा गया है। हम इसको जब हम पढ़ते, इसमें लिखा है कि अन्य जातियों की ओर चित्त लगाकर देख और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं।
जब वो तुमको बताया जाता है तुम उसकी प्रति ना करोगे। देखो, मैं कसदियों को उभारने पर हूं। कसदियों का मतलब बाबेल। यहाँ पे परमेश्वर उनको बात कर रहे हैं किनसे? हबक्कूक से। हबक्कूक, आप जो ये सवाल पूछ रहे, इसका जो मेरे पास उत्तर है, वो उत्तर कैसे मैं देने वाला हूं? इस जो पीढ़ी को, ये जो यहूदा, इस देश में जो लोग हैं, जिस प्रकार के जीवन वो जी रहे, नगरों को खून से बना रहे, नगरों को अन्याय से बना रहे, और उनका प्रति मेरा क्या उत्तर है? यहाँ पे आप देखिए, उसमें लिखा है कि इनको शिक्षा देने के लिए किसको मैं खड़ा करूंगा? बाबेल को मैं खड़ा करूंगा। और बाबेल, कसदियों का मतलब बाबेल, उभारना है। पर हूं, वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है। ये जाति किस तरह की जाति है? क्रूर और उतावली करने वाली जाति है, जो पराये वासस्थान के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी पर फैल गए। वे भयानक और डरावने हैं। वे आप ही अपने न्याय की बढ़ाई और प्रशंसा का कारण है। ये जो बाबेल है, किस तरह के लोग हैं? न्याय की बढ़ाई और प्रशंसा के कारण वो खुद है। न्याय के लिए किसी के ऊपर वो नहीं जाएंगे, वो खुद के ऊपर न्यायाधीश और खुद जो है वो सही ठहराने वाले वो लोग हैं, घमंड से भरे हुए लोग हैं। दुनिया की हर कोने में जाके लोगों को नुकसान करते हुए क्रूरता के साथ उनके स्थान को, उनके जीवन को, उनकी सभी चीजों को अपनाने वाले ये लोग हैं। कसदियों को मैंने ठहराया है। ये वंश, ये पीढ़ी आगे बढ़ने वाले, और यही आपको वो शिक्षा देंगे। मेरे प्रिय भाई और बहन, यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग है। इनके घोड़े कैसे? चीता, आप जानते हैं ना, चीता से भी वेग दौड़ने वाले हैं, और सांस को हैर करने वाले हुंडारों से भी अधिक क्रूर है। उनके सवार दूर दूर कुत्ते और फानते हैं। हाँ, वे दूर से चले आते हैं और हैर पर झपट लेने वाले उकाब की नाई झपटा मारते हैं। वे सब के सब उपद्रव करने के लिए आते हैं, है ना, और सामने की ओर मुख किए हुए वे सीधे बढ़ चले जाते हैं और बंधुओं को बालू के किनकों के समान बटोरते हैं। राजाओं को वे ठट्टों में उड़ाते हैं और हाकिमों का उपहास करते हैं। वे सब दृढ़ गढ़ों को तुच्छ जानते, क्योंकि वे दमदमा बांधकर उनकी जीत लेते हैं। तब वे वायु की नाई चलते और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहराते, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। ये बाबेल नगर उस समय पे सबसे पावरफुल नेशन था। परमेश्वर ने उनको खड़ा किया है, बाबेल को। और ये कौन थे? उनका बल ही उनकी देवता है, उनका जो पावर है वही देवता है। वो जहां जाते थे, जिस स्थान को वो चाहते थे, जिस लोगों के बीच में वो युद्ध लड़ने के लिए वो ठान लेते थे, उनको वो नाश करते थे, सब कुछ खत्म कर देते थे। और उस समय की जब भी एक नगर को आक्रमण करते थे, कैसे करते थे? बहुत भयंकर है, आप सोच भी नहीं पाते। एक व्यक्ति को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वहां की जितने महिलाओं को, छोटे बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। उसको सब कुछ वो नाश करेंगे। मानो कि उस स्थान की जो मूल्यवान चीजों को छोड़ के, उनको जो चाहिए उसे छोड़ के सब कुछ वो नाश करेंगे। ऐसा इस हद तक वो नाश करेंगे कि सब कुछ राख बना देंगे, ताकि कोई भी उसमें बच ना पाए। फिर उस नगर को अपने कब्जे में लेते हैं। देखो, यहाँ पे हबक्कूक यहूदा को देखते, यहूदा देश को और यहूदा देश में रहने वाले लोगों का जीवन को देखते और परमेश्वर को कहते कि परमेश्वर, ये लोग बहुत क्रूर है, आप क्यों अपने आप बंद किए? आप पवित्र परमेश्वर है, आप जीवित परमेश्वर है, आप इनके प्रति क्यों अपने आप बंद किए होगे? हो सकता है हबक्कूक ने देखा होगा किसी विधवा को किस तरह अन्याय किया जा रहा है। हो सकता है वो देखा होगा वहां की जो गरीब है, वहां के अनाथों को कैसे अन्याय की जा रही है। आपको पता है, हमारे देश में सारी घटनाओं को हम देखते हैं, इन चीजों को हम आंख बंद कर लेते हैं। काफी बार एक महिला, उनकी 6 बच्चे हैं, उनको उनके घर से घसीट के लेके गया, जब तक मृत्यु नहीं हुई तब तक उनको रेप किया गया। ये आज की कुछ दिन की घटना है। ये अन्याय के बारे में जब आप सुनते, क्या हम कैसे रिएक्ट करते, हाउ डू वी फील? आपको पता है, हमारे महाराष्ट्र में लगभग 7 लाख से ज्यादा अंधे लोग हैं, और सारा भारतवर्ष में 9 करोड़ से ज्यादा अंधे लोग। इन चीजों को जब आकलन करते हैं, आप अगर हॉस्पिटल की किसी आंगन में जाके देखिए, वहां पे कैंसर से पीड़ित लोग किस तरह जीवन जी रहे, कभी एक आधा बाल गिर चुकी है,
और जीवन जीने की उम्मीदें नहीं है। अब यहाँ पे बाल स्पेशल जहाँ पे लोगों को ट्रीटमेंट किया, छोटे छोटे बच्चों को, वहां पे देखिए कितनी सारी बीमारी है। यहाँ पे ऐसे ऐसे हॉस्पिटल से लोग लंबे लाइन कतार में लगे हुए हैं क्योंकि उन्होंने शादी की लेकिन उनके पास बेबी नहीं है। समाज से, सोसाइटी से इन लोगों को जब हम देखते हैं क्या मानसिकता हम रखते हैं, हमारे सवाल कहां तक पहुंचती है, या हम खुद ही खुद घुट के उन चीजों को हम पी रहे हैं। उसी जैसा हबक्कूक उन चीजों को उठाते, सवाल करते, वो चुप नहीं रहते। अगर मेरा जीवित परमेश्वर है तो मैं किससे पूछूंगा? उनको ही मैं पूछूंगा। दैट्स व्हाट हबक्कूक वो क्या कर रहे हैं, ये सारे सवाल परमेश्वर को पूछ रहे हैं। आप चुप क्यों हो? Why you are so silent? आप मेरा आराध्य है, आपको मैं पूछता हूं, मैं आपका भविष्य वक्ता हूं। अगर मैं आपको मानता हूं तो ये सब चीजें क्यों होने के लिए आप दे रहे? मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर उसका उत्तर कैसे देते हैं? मनुष्य की जैसा उत्तर नहीं देते हैं, मनुष्य की जैसा उत्तर नहीं देते। यहाँ पे एक स्पष्ट रीति से लिखा गया, उनको, किनको? ये यहूदा देश को शासन करने के लिए और एक बड़ा क्रूर काम करने वाले देश को चुने, यानी बाबेल को उन्होंने खड़ा किया ताकि यहूदा को क्या करे? वो शासन करे। और ये अचंभित होते हैं, परमेश्वर आपने जो घटनाएं हो रही वो तो मैं इन चीजों को देख नहीं पा रहा हूं, इन चीजों को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। आप कैसे बाबेल को आप कैसे खड़ा किए, और बाबेल को क्यों इस्तेमाल कर रहे इन लोगों को शिक्षा देने के लिए? क्योंकि बाबेल जो देश है, इस देश जो है, यहाँ पे देखिए उनकी क्या है, उनकी घोड़े किस तरह भागते, चिता के समान भागते। इतना क्रूर आप सोच भी नहीं पाते। इन्होंने तो गलती किया, इनके लिए तो मैंने दुआ की, प्रार्थना की है, इनको थोड़ा कम डिग्री का दंड देने के लिए मैं सोचता हूँ ताकि वो सुधर जाए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप किनको आपने चुना? बाबेल को आपने चुना, जो मेरे सोच मेरे समझ के परिकले है। क्यों आपने उनको चुना? फिर वहां पे इनके आर्गुमेंट होते हैं। कितनी अच्छी बात ना, पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं कितना आनंदित हम पाते हैं कि कुछ भी क्यों ना हो, हमारे मन के हर एक सवाल का जवाब परमेश्वर ही दे सकता है। और यहाँ पे वाकई परमेश्वर उनके साथ बातचीत करते हैं। देखो, पहला परमेश्वर का ये पहला उत्तर है। परमेश्वर क्या उत्तर दिया है? आपका जो सवाल का जवाब मैं कैसे देने वाला हूँ? आपकी जैसा नहीं, मैं अपने तरीके से दूंगा। और जवाब कैसे होगा? मैं बाबेल को खड़ा करूंगा और बाबेल शिक्षा देगा। किसको? बाबेल के द्वारा शिक्षा दी जाएंगी ये यहूदा देश के लोगों को। मेरे प्रिय भाई और बहन, विशेष तौर पे इन चीजों को जो हम देखते हैं, कितना हबक्कूक का जीवन को जब हम देखते हैं, हबक्कूक जब इस समय पे परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते हैं, वहां पे देखिए ये पहला सवाल था हबक्कूक का। और दूसरा, क्योंकि उतने वो शांत नहीं रहते, दूसरे में क्या लिखा है? हे मेरे परमेश्वर, 12 से लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तो अनादिकाल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के हैं। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उलाहन देने के लिए उनको बैठाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देख कर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को ही क्यों देखता रहा, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब क्यों चुप रहता है? तू क्यों मनुष्य को समुद्र की मछलियों के समान और उसे रेंगने वाले वस्तुओं को जंतुओं के समान बनाता है, जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं है? ये हबक्कूक जो है उन दुष्ट लोगों को देखते हुए, जो क्रूरता से जीवन जीने वाले लोगों को देखते हुए परमेश्वर से ये सवाल पूछते, मानो कि ये कौन है? ये जो लोग जो है, आप अपने पवित्र आंखों से जो देख रहे हैं, अपनी शुद्ध आंखों से जो देख रहे हैं, ये लोग मानो कि ये विश्वासघाती जो लोग है, निर्दोष को निगल जा रहे हैं। समाज में, इस धरती में, इस पृथ्वी में मानो कि इनकी कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, इनको कोई भय करने वाला नहीं है। फिर भी इनकी नाश क्यों आप नहीं कर रहे? इनके प्रति आप क्यों नाश नहीं कर रहे? अपने आंख किस तरह आप देख पा रहे हैं इनको? क्योंकि ये वो लोग हैं मानो कि इनकी कोई लिमिट्स नहीं है, इनकी करने का और इनकी क्रूरता की कोई सीमाएं नहीं है। यहाँ पे अब को दूसरी बार परमेश्वर को ये पूछते, देखो पहला करने वाले लोग कैसा है? उन्होंने देखा कि यहूदा में ये सब घटनाएं हो रही है और परमेश्वर ने उसका आंख फिर खोल के दिखाया, यहूदा में ये सब घटना हो रही है। यहूदा देश में जो लोग जो रह रहे हैं, अनाथ विधवाओं के प्रति अन्याय हो रही है। वहां के लोग केवल कामापूर्ति धार्मिक थे, जो याजक थे, जो
परमेश्वर का सेवा करने के लिए जिनको ठहराया गया था वो कामार पूर्ति के वो लोग थे। बाहर से तो वो धार्मिक थे, लेकिन अंदर से किस तरह थे? परमेश्वर के खिलाफ में वो जाते थे, परमेश्वर के विरोध में वो जाते थे, लोगों का अन्याय करते थे, उनकी बल बुद्धि ज्ञान किस तरह इस्तेमाल करते थे? वो केवल ही अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। ये किसने देखा? हबक्कूक ने अपने लोगों के बीच में इन चीजों को देखा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, इनको शासन करने के लिए किनको में खड़ा किया? बाबेल को। और बाबेल को जब देखता है ये अचंभित होता है, ये तो उससे भी भयंकर लोग है। अच्छा ही था पहले जो था उसी हालत में वही अच्छा था, लेकिन ये जो क्रूर लोग है जब आएंगे, यहूदा को जब शासन करेंगे, यहूदा देश को जब आक्रमण करेंगे, उसका परिस्थिति कैसे होगा? क्योंकि ऑलरेडी परमेश्वर ने इनके साथ बात की है, इनको शिक्षा देने के लिए मैं बाबेल को मैं खड़ा किया हूं। ये और किस तरह ये सोचते होंगे, किस तरह उसकी मानसिक जो किस तरह आप गुजरते होंगे हबक्कूक। मेरे प्रिय भाई और बहन, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है इन सारे है ना हबक्कूक की दूसरा उत्तर का भी वो देते हैं। और किस तरह वो देते हैं इसको हम देखते हैं कि मेरे प्रिय भाई और बहन, यहाँ पे 2 में जब हम देखते हैं वहां पे अद्भुत रीति से परमेश्वर किसके साथ बात करते हुए देखते हैं हम? हबक्कूक के साथ। हबक्कूक के साथ क्या बात करते हैं? यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बात लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पड़ जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। सदमे धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। देख, उसका मन फूला हुआ है और उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। यहां पे देखो, ये जो लोग है, एक बात, एक पाप है। आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पे सबसे जो सभी जगहों पे सभी लोगों के अंदर, सभी श्रेणी के लोगों के पास एक पाप पाई जाती है। वो कौन सा पाप है? आप बोल सकते हैं कौन सा ऐसे पाप है जो सभी के अंदर पाई जाती है? व्यभिचार नहीं, कुछ लोग भी व्यभिचार करते हैं। लूटपाट, झूठ कुछ लोग ही करते हैं। एक पाप है, उस पाप रहता है मन में फूलना। फूलना का मतलब क्या है? गर्व, है ना? ये गर्व कहां पाई जाती है? जो व्यक्ति अच्छे कपड़े, है ना, रॉयल कपड़ा पहना, उसके अंदर गर्व है कि मैंने कितना अच्छा कपड़ा पहना। और ये चीज कुछ एक भिखारी को भी आप देखोगे, उसके जो फटे हुए कपड़े से वो गर्व करता है। और ये गर्व कहां पाई जाती है? एक व्यक्ति जो है अमीरी में वो गर्व करता है कि मैं कितना अमीर हूं, और व्यक्ति गरीबी में भी वो करता है मैं तो मेहनती हूं। मैं अमीर लोगों की ऐसा थोड़ी ना मैं किसी का लूट के, किसी का नुकसान करके मैं इकट्ठा करता हूं। मैं कौन हूं? मैं एक सरल आदमी हूं। मैं अपनी हाथ की मेहनत से पलने वाला व्यक्ति हूं। मेरा परिवार किससे मैं पल रहा हूं? मेरा परिवार का रोजी रोटी में किससे? अन्याय करके नहीं, अपने बल बुद्धि से। गरीब लोगों के अंदर सबसे ज्यादा प्राउड कौन सी बात की होती है? वो किसी का अन्याय नहीं करते, किसी का वो नुकसान नहीं करते, वो अपने मेहनत से, खुद की मेहनत से, खुद की बुद्धि से। ये होता है गर्व। और गर्व, ये जो बातें परमेश्वर को हम निकाल देते हैं। परमेश्वर को कहते हैं आप बाजू में रहो, मैं खुद करने के लिए मैं सक्षम हूं। आप शांत रहिए, मैं अपने परिस्थितियों को बदलने का क्षमता में रखता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये गर्व की बात जो है परमेश्वर ने देखा है। किन में देखा है? सबसे पहले यहूदा के लोगों के अंदर देखा है, और फिर वहां पे हम देखते हैं कि ये जो लोग है बाबेल के लोगों में भी वो गर्व देखा है। आज के हम ये देखते हैं, ये जो गर्वित जो लोग है, सबसे ज्यादा सभी स्थान पे, सभी जगह पे ये गर्व जो है वो रहता है। उसको कोई विचार नहीं करता कि इस जगह पे मैं नहीं रहूंगा, वो विचार नहीं करता कि इस हृदय पे मैं नहीं रहूंगा। यहाँ एक अमीर व्यक्ति जो अपनी संपत्ति पर घमंड करता है, और एक जो है गरीब व्यक्ति जो अपने सम्मान या काम
होने पर ही वो घमंड करता है। या एक प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या करता है, मेरा प्रतिभा कितना है उस पर वो गर्व करता है, अपनी क्षमता पर गर्व करता है। और कम प्रतिभा वाला व्यक्ति जो अपनी मेहनत पर वो घमंड करता है। उतना ही नहीं, जहां एक धार्मिक व्यक्ति जो अपने धर्म काम से गर्वित होता है कि मैं कितना धर्मी हूं, और वैसे ही एक विश्वासी भी अपने विश्वास पर घमंड करता है। एक व्यक्ति क्या करता है, मैं तो रोज परमेश्वर के निकट में प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तो रोज पवित्र शास्त्र में पढ़ रहा हूं, और मैं अन्य लोगों की जैसा नहीं है, मेरा जीवन शैली कितना अच्छा है, मैं किस तरह का जीवन जी रहा हूं, ये भी एक गर्व है। यहाँ एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि और ज्ञान पर गर्व करता है, वहां एक सरल व्यक्ति को अपनी सरलता पे गर्व करता है कि मैं कितना सरल हूं। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये ही चीज जो है, ये घमंड एक जो है सार्वभौमिक पाप है। ये घमंड जो करना ऐसी पाप है, इसको राजमहल में भी पाई जाती है और इस गरीब झोपड़ी के घर में भी पाई जाती है। एक बार मैं और मम्मी हम आई थिंक कहीं पे मार्केट से हम घर की ओर बढ़ रहे, मैंने देखा वहां पे काफी लोग है ना, सिग्नल वहां पे शुरू यानी बंद है, वहां पे रेड लाइट शुरू है। लोगों के पास क्या है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, और कुछ लोगों के पास साइकिल भी है। लेकिन आपको पता है उसमें से एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति जबरदस्ती उसमें से निकल के जा रहा है। आप देखो, कभी कभी हम सोचते हैं कि जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनमें ही घमंड है या उनमें ही नियम तोड़ने की क्षमताएं रखते हैं। वैसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की नजर में सब इक्वल है। परमेश्वर उनको ही वो आशीषित करता है। यहाँ पे गरीब और अमीर की वहां पे कंपैरिजन नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर गर्व है उनको वो क्या करता है, वो शासन करता है। परमेश्वर का रोज का काम है। परमेश्वर का कौन सा काम रोज है? सभी प्रकार के पाप में थोड़ा बहुत डीले करता है या थोड़ा बहुत परमेश्वर उनको मौका देता है, लेकिन जहां पे गर्व रहता है, जिस हृदय में, जिस मन में, जिस सोच में गर्व रहता है, परमेश्वर रोज उसका डेली का काम है। मेरे प्रिय भाई और बहन, यहाँ पे देखो, यहूदा जो देश है गर्व में भर गया था। उस समाज जो है और किसी को जरूरत नहीं है, मैं अपने बुद्धि, अपने बल, अपने ज्ञान के द्वारा ये सारे चीज में चला सकता हूं। इस दशा में परमेश्वर जो है यहाँ पे हबक्कुक को उत्तर देते हैं। आप ध्यान से सुनिए, उसमें क्या लिखा है, 4 में क्या लिखा है, पढ़िए, मराठी में पढ़िए, उसमें क्या लिखा है 4 में। अब मराठी में अच्छा लिखा है, गर्भ में क्या है, फूगला है ना। एक आदमी भला क्यों फूक सकता है? सोचिए, उसके अंदर क्या है, उसके जीवन कितने समय की है वो सब जानते हैं, लेकिन फूकने का क्यों कारण है? क्योंकि उसके अंदर गर्व है। आप पढ़िए उसको। आमीन। यहाँ पे लिखा है धार्मिक किस तरह के जीवन जीता है, वो अपने विश्वास के द्वारा वो जीवन जीता है। केवल धार्मिक व्यक्ति जो है अपने विश्वास के द्वारा ये जीवन जीता है। आपको पता है, ये धार्मिक अपने जीवन की अपने विश्वास के जीवन जीता है, पौलुस की द्वारा कोट किया गया। कहने का मतलब ये जो है नया करार में भी ये बातें पाई जाती है कि परमेश्वर के लोग घमंड और खतरनाक भी हो सकते हैं। ये भी बात हम जानना बहुत जरूरी है। किनकी लोग? हम दुनिया के लोगों को हम देख सकते हैं, है ना, दुनिया की बातों को हम कह सकते हैं, लेकिन इस बार हम अपने अंदर ये झांक सकते हैं कि हम ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा कोई भी चीज घमंड से नहीं भरनी चाहिए। एक घमंड व्यक्ति कब हम जान सकते हैं उसको खुद के ऊपर वो घमंड है? जब परमेश्वर को प्राथमिकता ना देते हुए अपने जीवन में सब कुछ करने की वो प्रयत्न करता है। घमंड व्यक्ति के निशान क्या होता है? उनको पता है रविवार के दिन संगति में जाना है, लेकिन वो संगति में नहीं होगा। उनको पता है सुबह उठते ही परमेश्वर किन चीजों के लिए प्रार्थना करनी है, किन चीजों के लिए? रोटी के लिए, खाने के लिए, कपड़े के लिए प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन एक घमंडी व्यक्ति वो प्रार्थना नहीं करे। क्यों प्रार्थना करे? उनको पता है ऑलरेडी उसका मंथली उनको सैलरी मिल रही है ना, नौकरी है, सेफ है, क्यों प्रार्थना करनी है? नहीं तो उनको पता है आज उनका दुकान चलने वाला है, आज वीकेंड है, आज फ्राइडे या सैटरडे या संडे, आज तो जम जाएगा। उसको प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? वो लोग आएंगे, भीड़ उनको खिलाएंगे। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्यों प्रेयर नहीं करेंगे? क्योंकि उसमें घमंड है, परमेश्वर को अपने बच्चों को नहीं देना है उनको।
खुद काफी है उनकी जरूरतों को पूरी करने के लिए। एक माँ अपने बच्चों को, एक पिता अपने बच्चों को परमेश्वर का भय क्यों नहीं सिखाएगा? क्योंकि उसको घमंड है, जिस स्कूल में उन्होंने डाली है वहां पे उनकी भविष्य संपूर्ण रीति से ठीक है। मेरे प्रिय भाई और बहन, अगर उस तरह की घमंड हमारे जीवन में है, हमारी दशा जिस तरह है उससे भयंकर दशा से परमेश्वर हमको शिक्षा देने वाला है। यद्यपि वो छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन उसका शिक्षा वो देने वाला ही है। जहां जहां पे मनुष्य ने गर्व के द्वारा परमेश्वर को नकारा, परमेश्वर के साथ खिलवाड़ किया, वहां उसी स्थान पे परमेश्वर वो सारी चीजों को दिखाता है। पहले छोटे छोटे करते ना, कहा जाता है कि ये बच्चा थोड़ा बदमाशी हो रहा है, ये संडे क्यों नहीं आ रहे और बड़े लोगों को सम्मान नहीं दे रहा है। उस समय पे माता पिता हम क्या कहते हैं, नहीं थोड़ा छोटा है, ये सीख जाएगा, उसको थोड़ा सा ऐसे थप्पड़ मारने से वो सुधर जाएगा सोचता है, लेकिन वो सुधरेगा नहीं, वो भी बढ़ता जाएगा। उसको शासन करने के लिए, है ना, उसको समझाने के लिए परमेश्वर और बड़े चीजों से उसको दिखाता है कि हाउ आई एम गोइंग टू डील दोस थिंग्स। इसका सोच के परी करे कि इन्होंने क्या था, छोटा ही कंप्लेंट था। क्या छोटा कंप्लेंट था? ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, खून से नगर बना रहे हैं। लेकिन किनको चुना है? देश को निगलने वाला एक शक्ति को चुना है। बाबेल जो है इतना क्रूर है कि वो नगर को नहीं, देश को निगलने वाला है। एक छोटे गट में नहीं है, संपूर्ण चीजों को निगलने वाला चीज को परमेश्वर ने उठाया, खड़ा किया और कहा, देख बाबेल के द्वारा किसको मैं शिक्षा दूंगा? यहूदा को शिक्षा दूंगा। और ये हैरान हो गए, ये चीजें देखकर तो सहन नहीं हो पा रहा है। परमेश्वर, इन चीजों को देखकर तो मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, इन चीजों को कैसे मैं सहन कर पाऊंगा? यही अद्भुत चीजें। और यहाँ पे परमेश्वर उनसे बात करते हैं कि घमंड जो है वाकई ही ये सभी जगह पे पाई जाती है। राजमहल में भी पाई जाती है और झोपड़पट्टी में भी पाई जाती है, युवाओं में भी पाई जाती है, वृद्ध लोगों में भी पाई जाती है, अच्छा शिक्षित लोगों में भी पाई जाती है, जो अशिक्षित है उनमें भी पाई जाती है। जो भी व्यक्ति परमेश्वर के निकट में नम्र नहीं है, उसका मतलब उसके अंदर घमंड है। अगर हम प्रार्थना में जीवन नहीं जी रहे हैं, अल्टीमेटली हम अपने बुद्धि कौशल्य के ऊपर हम डिपेंडेंट है। हमें पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। परमेश्वर को नकारना सबसे बड़ा कारण क्या रहता है? घमंड। ये आपको क्या लगता है? बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, ये आपके अंदर है ना, आपकी चरित्र को बाहरी तौर पे सुधारने के लिए नहीं। आप यहाँ के ऐसे बैठ के पढ़ रहे, इसका मतलब, या मैं अगर प्रीचिंग कर रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि मैं सुधरा हुआ हूं। सुधरा हुआ कहां पे रहता है? अगर मैं वाकई ही मैं समर्पित हूं। कुछ मार्ग मुझे पता नहीं रहता, कुछ चीजें मेरे जीवन में सब कुछ पता नहीं रहता। आज फाइनेंशियल क्राइसिस में मैं चल रहा हूं और देखकर मैं हैरान हूं कि मुझे क्या करना है। फिर भी अगर मैं परमेश्वर के निकट में समर्पण नहीं हूं, मैं घमंड का ही सहारा ले रहा हूं। यहाँ पे देखिए इसकी हालत कैसी है ना? यहूदा का हालत क्या है? एक भविष्यवक्ता चिल्ला रहे उन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए? अपने लोगों के लिए, कि एक में के प्रति कैसे अन्याय कर पा रहे, एक में के प्रति कैसे सुख में दुख में एक स्थान पे एकत्रित नहीं हो पा रहे, एक क्यों नहीं हो पा रहे। कभी कभी कलसिया में इन चीजों को होती है ना, शिक्षा दी जाती है कलसिया में कि हम परमेश्वर यीशु मसीह हमारा मस्तक है और कलसिया अंग है। तो हमारी फर्ज क्या है? एक का अगर तकलीफ होता है, हमको भी तकलीफ होना है। कोई अगर आंसुओं में, तो उस दुखी में भी हमें दुखी तो ना। कोई अगर तकलीफ में, कोई अगर हमारी जरूरत है, उस समय पे हमें खड़ा नहीं होता, उसका मतलब क्या है? वाकई ही उस सिस्टम को हम नकारते हैं। हम अपने दुनिया में, अपने बिजनेस में, अपने बढ़ोतरी में, अपने सुधारने में हम लगे हुए हैं। और किसके साथ? परमेश्वर के हाथ के साथ नहीं, घमंड के साथ हम इन चीजों को कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र में देखिए, वहां पे एक में के प्रति हमदर्दी नहीं है, एक में के प्रति प्रोत्साहन नहीं है, एक में के प्रति दया नहीं है, एक में के प्रति परमेश्वर की भय की बातें एक में को नहीं सिखा रहे। यहूदा जो देश है, जो परमेश्वर ने चुना है, उससे एक कंप्लेन आया। भविष्यवक्ता कहता है इनके ऊपर मेरा कंप्लेन है, ये तो आप ही की लोग है, लेकिन एक में को कैसे अन्याय कर रहे हैं। आप पवित्र परमेश्वर होकर भी इन चीजों को आप कैसे देख पा रहे हैं? तो इनको शिक्षा देने के लिए बाबेल को खड़ा किया। लेकिन और एक मजेदार बात है यहाँ पे हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई और बहन, ये जो अहंकार बात जो है किसी के जीवन में या किसी के साथ नहीं होना चाहिए। एक समर्पण चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि एक समर्पण के द्वारा इसका हल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जहां भी घमंड पाया जाता है वो परमेश्वर को घृणित लगता है।
आप कितने जन को पसंद है यहाँ पे घमंड करना? घमंड व्यक्ति को पसंद है? सुनने के लिए पसंद होता है? आपके पास वो खड़ा होके बोलता है ऐसा हुआ वैसा हुआ, आगे का ऐसे होने वाला है, आगे मेरा ये भविष्य है, आगे मेरी ये है वो है। हम क्या करते हैं, उन बातों को सुनने के लिए हम भी थोड़ा दूर हो जाते हैं। हम बोलते हैं कि यार ये हमेशा यही बात है, आप खुद के ऊपर घमंड करता है, कुछ तो किया नहीं, कुछ धरा नहीं, कुछ दिखाया नहीं, लेकिन घमंड से इतना भरा व्यक्ति, इसके साथ तो मैं बैठ भी नहीं सकता। हम ये सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर संपूर्ण रीति से घृणा करते हैं। घमंडियों को परमेश्वर क्या करते हैं? उस व्यक्ति को नहीं, घमंड को वो घृणा करते हैं। इसलिए हमारे अंदर जितना भी घमंड भरा हुआ है, हम दिखाने की प्रयत्न करते हैं कि मैं कितना अच्छा हूं। एक व्यक्ति का काम क्या रहता है? उसके अंदर फूट फूट के घमंड भरा रहने के बाद भी वो प्रयत्न करता है कि वो घमंडी नहीं है, उसकी बातचीत में लचीलापन है, उसकी बिहेवियर में प्रेम है, उसके जीवन में विश्वास है। ओ सारे अच्छे बातें परमेश्वर ने उसको दे के रखा है, वही वो कर रहा है, लेकिन वो घमंडी नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहन, यहाँ पे इस बात को जानना बहुत जरूरी है। घमंड तो मनुष्यों को भी पसंद नहीं होता, लोग घमंड व्यक्ति को सहन नहीं कर पाते, इसलिए समझदार घमंडी व्यक्ति मार्केट में पाई जाती है। किस तरह की व्यक्ति पाई जाती है? समझदार घमंडी। ये सिस्टमैटिकली घमंड करेगा, आपको लगेगा भी नहीं कि ये घमंडी है। वो अपना जीवन अपने तौर तरीके से ही वो जिएगा, उसकी खान पान, उसकी रहन सहन, उसका उठना बैठना जागना, सारे चीजें खुद से की हुई चीजों से ही वो करता रहेगा। परमेश्वर के वचन से या समर्पण के साथ वो जीवन जीने के लिए वो तैयार ही नहीं रहेगा, क्योंकि खुद को तो दिखाना है विनम्रता, मैं कितना विनम्र हूं, मैं कितना अच्छा हूं, इसको दिखाते दिखाते ताकि लोगों की नापसंद उसमें ना है। हर समय क्या मिले उसको? लाइक ही मिले, कोई भी डिसलाइक उसको ना करे, लेकिन वो घमंडी के साथ ही जीवन जिएगा और घमंड ही उसका सब कुछ है। मेरे प्रिय भाई और बहन, इसी कहते बाहर से नम्र दिखाई देता है जबकि अंदर से नहीं होता। परंतु परमेश्वर घमंड को सहन नहीं करता और घमंडियों को गिराने का काम मेरा परमेश्वर हर दिन करता है। यहोवा कभी नहीं भूलता। जहां जहां घमंड, जहां जहां जिस जिस हृदय में, जिस जिस नगर में, जिस जिस स्थान पे ये चीजें होती है, वहां पे परमेश्वर दाखला लेते हैं और उनका हिसाब पूरा बराबर करते हैं। देखो यहूदा को नहीं छोड़ा। यहूदा के लोग क्या करते थे? अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने साथ रहने वालों के ऊपर अन्याय किया, यानी केवल उन्होंने नगर ही बनाया, खून की नगर। उनको शिक्षा देने के लिए परमेश्वर ने क्या निर्माण किया? बाबेल को। वो सब कुछ ग्रसित करने वाले बने। आपको पता है ये जो वंश है, जितने भी जो राजाएं थे यहूदा में, मुश्किल से एक या दो ही परमेश्वर का भय मानकर जीवन जीते थे। इनके लिए उसका नाश हो गया, उनका नामो निशान मिट गया। मेरे प्रिय भाई और बहन, घमंड जो है, इन चीजों को परमेश्वर अगर पसंद नहीं है तो हमें भी पसंद करने, हमें उस जीवन जीने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम देखते घमंड का विपरीत क्या है? सांगा मला, घमंड का विपरीत क्या है? घमंड का विपरीत होता है धर्मी। ओके, सुना है? धर्मी। आप और मैं कैसे धार्मिक बन सकते हैं? अपने काम के द्वारा नहीं, यीशु मसीह क्रूस पे अपना जीवन दिया है, इसलिए हमें धर्मी ठहराया गया है। आप और मैं इस वचन को क्यों आप सुन रहे हैं और सुनने की क्षमताएं क्यों है और यहां तक आप क्यों आए हो? क्योंकि आपको धर्मी ठहराया गया, दुनिया से अलग किया गया और यीशु मसीह के नाम से आपको पवित्र किया गया। आपकी हर एक प्रार्थना परमेश्वर सुनने वाले, उसमें ही आपका जीवन है, ना कि आपकी बल बुद्धि ज्ञान से जो भी चीजें कर रहे हैं उसमें आप संपन्न हो सकते हैं। हमारी संपन्नता किस में है? यीशु खुद खाली किया, वही हमारी संपन्नता है। हमारे प्रेम किस में है? यीशु अपने शरीर में से हर एक खून बहाया, यही हमारा प्रेम है। हमारा निशानी क्या है? एक कलसिया का निशानी क्या है? एक विश्वासी का निशानी क्या है? एक पवित्र जन का निशानी क्या है? सैक्रिफिशियल। सैक्रिफिशियल का मतलब होता है, क्या कहते हैं मराठी में उसको? व्हाट इज दैट मीन? सैक्रिफाइस, त्याग। अगर हमारे जीवन में त्याग नहीं है तो हम खुद की धार्मिकता में जीवन जी रहे हैं। यीशु ने किस हद तक खाली किया है? थोड़ा थोड़ा स्टोरी पता है ना? यीशु खुद किस हद तक खाली किया? खुद परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी मनुष्य ही नहीं बना, बल्कि एक दास बन के जीवन जिया।
मेरे प्रिय भाई और बहन, यहाँ पे स्पष्ट रीति से लिखा गया है कि इसी वचन में पाया जाता है, उसमें लिखा गया कि धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। अगर एक कोई धर्मी व्यक्ति है, वो कैसे जीवित रहेगा? वो जीवित रहेगा का मतलब फ्यूचर या आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी एक धर्मी जन जो है उसकी उम्र पर, उसकी आयु जो है, उसका जीवन किस तरह होना चाहिए? विश्वास के द्वारा। और ये विश्वास को अगर हम देखते हैं या इस विश्वास को अगर हम नापते हैं, ना कि घमंड अपने आप पर निर्भर करता है। सच्चा विश्वासी अपने आप से बाहर देखकर परमेश्वर पर निर्भर करता है, जबकि घमंड हमेशा स्वयं की ओर देखता है। हम सुबह उठते हैं, नक्की हम मिरर को देखते हैं, है ना? एक एग्जाम्पल है, क्या हम इसको हम देखते हैं? सुबह उठते ही पवित्र शास्त्र हम देखते हैं, या हमारे हाथ में मोबाइल है तो उसमें थोड़ा वचन में पढ़ सकते हैं, इसे हम देखते हैं। और ये आध्यात्मिक बातें भी उसी तरह है। हम सुबह उठ के सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको हम देते हैं? खुद की काम को, खुद की स्कूल, खुद की कॉलेज, खुद की सारी चीजें, नाश्ता बनाना, ये करना, वो करना, उसे करते करते 40 से 45, 45 से 50, 60 साल हो गया। हमें ये पता नहीं है कि घमंड को मैंने अब तक नहीं छोड़ा है, परमेश्वर को अपनाया है। हफ्ते में एक बार करने से नहीं होगा। धर्मी व्यक्ति, हम बिना ऑक्सीजन से कितने दिन तक हम जीवित रह सकते हैं? विदाउट ऑक्सीजन पॉसिबल है? नहीं है। और घमंडी व्यक्ति जो है कि वो परमेश्वर को बिना धन्यवाद देते हुए अपना जीवन भी जी रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, यहाँ पे लिखा है कि धर्मी मनुष्य किस तरह जीवन जीता है? वो विश्वास के द्वारा। किस तरह के विश्वास है? यहां पे हम देखते हैं कि वो परमेश्वर पर ही विश्वास करके जीवन जीता है। लेकिन एक अहंकारी व्यक्ति खुद के अंदर वो देखता है, उसकी एबिलिटी कितना है, वो कितना बुद्धिमान है, कितना चतुर है, कितना चालाक है, उसका बिजनेस कितना बड़ा है, उसका शिक्षण कितने अच्छे है, उसी को देखकर वो जीवन जीता है। लेकिन एक धर्मी व्यक्ति किस पर जीता? खुद को वो नहीं देखता। परमेश्वर को भय मान के वो सारे चीज करने के लिए तैयार रहता है। और इसीलिए परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि देखो, उसका मन फूला हुआ है और उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आगे जब पढ़ते, दाख मधु से धोखा होता है, ध्यान से सुनिए, दाख मधु से, है ना, दाख मधु से धोखा होता है। अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता और उसकी लालसा अधलोक के समान पूरी नहीं होती है। जो व्यक्ति अहंकारी है, चीजों से वो नहीं भर जाते। उन्होंने कितना भी चीज कमाए, वो लोगों को नाश करके और चीजों को इकट्ठा करने में उसको कोई भी हिचकिचाहट नहीं रखेगा। यहाँ पे स्पष्ट रीति से लिखा है, उसमें लिखा है कि और उसकी लालसा अधलोक के समान पूरी नहीं होती और मृत्यु की नाई उसका पेट नहीं भरता। वो सब जातियों को अपने पास खींच लेता और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठा कर रखता। क्या वे सब उसका दृष्टांत चलाकर और उस पर ताना मारकर ना कहेंगे कि हाय उस पर जो पराया धन छीन लेता है? इसलिए यहाँ पे 4 बार हाय लिखा गया है। ये एक बहुत ही बड़ा वार्निंग है। परमेश्वर यहाँ पे 4 बार हाय, है ना, हाय का मतलब क्या है? ये देखते कि परमेश्वर अहंकार, अन्याय और मूर्ति पूजा के विरोध में न्याय की घोषणा करता है। परमेश्वर तुरंत यहाँ पे घोषणा करता है। किनके ऊपर? केवल यहूदा के लोगों के नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ा ताकत रखने वाला बाबेल के ऊपर भी क्या होने वाला है उसकी बात वो कहता है। पहला हाई वहां पे लिखा गया है ना, लालच और अन्यायपूर्ण लाभ उठाने वालों के ऊपर होता है। किस तरह की? लालच और अन्यायपूर्ण से। कुछ लोगों की कमाई सीधाई से नहीं है, विश्वास रखने वालों की बात है, सीधाई से नहीं है, बल्कि वो क्या करता है? अपने लाभ के लिए दूसरों को कुचलना, विनाश लाता है। जो लोग अनुचित कमाई करते अपने घर की सुरक्षित करना चाहते, वे अंततः लज्जित होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, हाय वो लोग हैं जो अन्यायपूर्ण रीति से कमाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, उतना ही नहीं, परमेश्वर और आगे बढ़ते कि हिंसा और अत्याचार से साम्राज्य बनाने वालों की भी परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है। 2 अध्याय 12 और 14 में क्या लिखा है? पढ़िए। उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता और उद्योगता करके
तो करते हैं, परंतु वे आप होते हैं और राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ठहरता है। ओके, यहाँ पे ये जो लोग हैं हिंसा और अत्याचार से अपना करियर बनाते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे जिस बिजनेस में वो खड़ा होते हैं, जिस जगह पे वो करते हैं, सदा वो क्या करते हैं, वो मौका ढूंढते हैं, उसको मैं नाश कर दूं, उसको मैं खत्म कर दूं, उस जगह पे मैं खड़ा हो जाऊं। लेकिन परमेश्वर की महिमा हर मानवीय साम्राज्य से महान है। जितना भी साम्राज्य खड़ा की गई है, हिटलर सबसे बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया। किस तरह उन्होंने खड़ा किया? लोगों को नाश करते हुए, लोगों को मारते हुए, अन्याय करते हुए इतना बड़ा पॉलिटिशियंस बना। उसका अंत कैसे हुआ है? खुद उन्होंने सुसाइड की। मेरे प्रिय भाई और बहन, और तीसरा आय कि अनैतिकता और दूसरों को गिराने वाला व्यवहार। आप 15 और 17 से पढ़िए, क्या लिखा है उसमें? दूसरों को पाप में गिराने वाला स्वयं न्याय से नहीं बचेगा। परमेश्वर यहाँ पे हम देखते हैं पाप दूसरों को गिराता है पर दंड जो अपने पास लौटा लेता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर यहाँ पे तुरंत न्याय करने की बात यहाँ पे रखते हैं कि 4 बार उसको ये कहते हैं कि ये जो है मूर्ति पूजा और झूठ के सहारा लेने वाले, अधिकार और आराधना करने वाले यहोवा के लिए भी दंड है। इसको अगर 2:18 और 20 में हम पढ़ेंगे, वहां पे ये सारे चीजें लिखी गई है कि लालसा, हिंसा, अनैतिकता, मूर्ति पूजा, ये इसका अंत निश्चय है और घमंडी तो गिरेगा, पर यहोवा की महिमा सदा बनी रहेगी और परमेश्वर का राज्य स्थायी और मनुष्य का घमंड जो अस्थायी है। और ये पूरा वचन को जब हम पढ़ते हैं, वाकई परमेश्वर अद्भुत रीति से इसमें बात करते हैं। और आखिरकार अगर 3 में अगर पहुंचते, यहाँ पे स्पष्ट रीति से हबकुक जो है, हबकुक क्या करते हैं? परमेश्वर की महिमा करते हैं। हबकुक प्रार्थना करते हैं, सवालों से शुरू करते हैं, लेकिन प्रार्थना तक वो उसका जर्नी है और कहां तक और किस हद तक परमेश्वर की महिमा करने की बातें वो कहते हैं। आइए हम देखते हैं 3 अध्याय में अगर पढ़ते, यहाँ पे देखो क्या लिखा है 2 में, हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इस युग में तू उसको प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। परमेश्वर तेमान से आया, पवित्र परमेश्वर परान पर्वत से आ रहा है। उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण नहीं है। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य है, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और इसमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। उसके आगे आगे मरी फैलाई गई है और उसके पांवों से महाज्वर निकलता है। वो खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था। उसने देखा और जाति जाति के लोग घबराए गए। तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गया और सनातन की पहाड़ियां झुक गई। उसकी गति अनंत काल से एक से ही है। मुझे कुसान के तंबू में रहने वाले दुख से दबे दिखाई पड़े और मिद्यान देश के डेरे नग पकाए गए। हे यहोवा, क्या तू नदियों पर रिसिया था? क्या तेरा क्रोध नदियों पर भड़का था? अथवा क्या तेरी झलझलाहट समुद्र पर भड़की थी? जब तू अपने घोड़ों पर और उद्धार करने वाले विजयी रथों पर चढ़कर आ रहा था, तेरा धनुष खोल में से निकल गया और तेरा दंड का वचन शपथ के साथ हुआ था। तूने धरती को नदियों से चीर डाला, पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे, आंधी और जल प्रलय निकल गए और गहरा सागर बोल उठा और अपने हाथ अर्थात लहरों को ऊपर उठाया। तेरे उड़ने वाले तीरों से, चलने की ज्योति से और तेरे चमकीले भाले की झलक से प्रकाश, सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहराए गए। तू क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला। तूने जाति जाति को क्रोध से नाश किया। तूने प्रजा के उद्धार के लिए निकला, अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। तूने दुष्ट के घर के सिर को घायल किया, उसे गले से नेव तक नंगा कर दिया। यहाँ पे हबकुक जो है जानते हैं
देख, हबक्कूक के अंदर एक बात अच्छी है कि वो क्या है, परमेश्वर को सवाल करते हैं, लेकिन उनका समझ जो है परमेश्वर के ऊपर उनका जो है कि ये नक्की जानते कि ये दया दिखाने वाला परमेश्वर जो भी करता है वो भलाई के लिए ही करता है। यद्यपि यहूदा जो देश है परमेश्वर के खिलाफ जाने के द्वारा उनके ऊपर परमेश्वर ने एक बहुत ही बड़ा क्लेश संकट डाल दिया कि बाबेल को खड़ा किया, और उसका स्टोरी हम जानते हैं ना। बाबेल ने क्या किया है, बेबीलोन ने यहूदा इन लोगों के साथ क्या किया है, किस तरह उनके घर को लूटा, किस तरह उनके माता पिताओं को नाश किया, और किस तरह वहां की जो यंग लड़के थे वो कैप्चर करके अपने देश में लेके जाते थे। और आपको पता है यही बाबेल यहूदा की जितने परमेश्वर के लिए आराधना करने वाले चीजों से भी इतने गलत तरीके से उन चीजों को इस्तेमाल किया, उसका आकलन नहीं कर सकते। फिर भी ये सारे घटनाओं को उनको पता था परमेश्वर का क्रोध जब यहूदा के ऊपर आने वाला है किस तरह होगा। वहां पे क्या होंगे, एक देश को दूसरे देश के साथ जब लड़ाई होती है क्या क्या होती है, आपका कुछ आकलन है? मान लीजिए एक देश है और दूसरे देश को जब अटैक करता है क्या क्या करता है उनके साथ, उसका क्रूरता की कोई सीमा ही नहीं रहती। सबसे पहले उनके अनाज को क्या करते हैं, वो नाश करते, उनके भंडार को नाश करते, वो सालों साल मेहनत से की गई इमारतों को वो ढा देते हैं, उनकी जीवन शैली को संपूर्ण नाश कर देते, यानी वो देश का स्थिति लगभग 40-50 साल पीछे ले जाते हैं। एक देश दूसरा देश के साथ युद्ध क्यों नहीं करता? कभी कभी हम सोचते हैं ना कि इसको तो नाश करना चाहिए, इसको तो खत्म कर देनी चाहिए, लेकिन वो देश कम से कम 40 से 50 साल पीछे चले जाते हैं। मान लीजिए भारत हमारा देश जो है कोई एक देश के साथ युद्ध करता है, उस युद्ध में होने वाले नुकसान से हम 40 साल पीछे चले जाएंगे, इसलिए कोई भी देश एक देश के साथ युद्ध करना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये बातें हबक्कूक को पता था। ये जब बाबेल जब यहूदा के ऊपर आक्रमण करेगा, यहूदा की हालत क्या होगा? आपको पता है यहूदा उस समय पे उतना सामर्थ्य नहीं था, केवल परमेश्वर की कृपा से ये जीवन जीते थे। यहूदा जो ये जो वंश, ये जो पीढ़ी, यहाँ की जो किंग है, यहाँ की जो लोग है, एकता नहीं थे इसके अंदर, एक में के प्रति अन्याय करते थे, एक में के प्रति जो है लूटते थे। और इन लोगों के ऊपर परमेश्वर ने किसको अपॉइंटमेंट किया है? बाबेल। ये बाबेल आके इनको नाश करने वाला, तो ये तो बच के नहीं निकल जाएगा, क्योंकि ये खुद जो है संदेष्टा या खुद भविष्यवक्ता होने के कारण इनको ये पता था कि बाबेल जब आक्रमण करने वाले हैं इनके साथ क्या होगा, इसलिए उसका मन तैयार था। और आखिरकार आप सब जानते हैं 3 अध्याय उसके आखिरी में जो पढ़ते ये अद्भुत चीजें हैं, इसलिए कहा जाता है विश्वासी धर्मी विश्वास से ही जीवन जीते हैं, और उसे कोई उसके पास उपाय नहीं है। आप अगर वाकई धर्मी हो तो आपके विश्वास ही आपकी जीने की वजह बनना चाहिए, आपके विश्वास ही आपका घर चलाने की वजह बनना चाहिए, आपके शब्द जो है विश्वास के द्वारा निकलने चाहिए, आपके काम, आपकी हर एक चीज जो है केवल विश्वास के द्वारा जीवन जीना चाहिए। और एक विश्वासी का जीवन क्या रहता है? सदैव आनंदित रहना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की जय जयकार करना, परमेश्वर की स्तुति करना, चाहे कुछ भी हो जाए। अय्यूब के जीवन में क्या था आप जानते हैं? अय्यूब का जो जीवन जो है, उनके बच्चे, उनकी पत्नी ने छोड़ दिया उनको, और उनकी बेटा बेटी सब नाश हो गए। उसकी शरीर है ना, उसकी शरीर कैसे हो गया? स्किन नहीं था, फिर भी परमेश्वर की धन्यवाद वो करता रहा। मेरे प्रिय भाई और बहन, मार्टिन लूथर किंग, आप जानते हैं मार्टिन लूथर किंग? एक बार उन्होंने उनकी ट्रिप हुआ करती थी, उस ट्रिप में वो भी शामिल था, और स्विट्जरलैंड, आई थिंक स्विट्जरलैंड जैसे कंट्री है, वहां पे ट्रिप में निकलते समय उनका तबीयत पूरा बिगड़ गया, वो मरने पे आए। उन्होंने प्रार्थना की है। बाइबल क्या कहती है? विश्वासी किससे जीवित रहता है? धर्मी किससे जीवित रहता है? विश्वास के द्वारा। ये वचन उनको याद आया, ये हबक्कूक और बाकी पौल के द्वारा लिखी गई, उनको याद आया कि एक व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति विश्वास से जीवित रहता है। उन्होंने प्रार्थना किया, बच गया, जीवित हो गया, वापस आया, क्योंकि वो अमेरिका का था। वापस आए कलसिया और एक स्विट्जरलैंड, उसी कहीं पे कॉन्फ्रेंस में, वहां पे उस मीटिंग को अटेंड किया। ये रियल स्टोरी, आप ध्यान से सुनिए। उसमें क्या किया, वो जो चर्च जो था जहाँ पे परमेश्वर की आराधना की जाती थी, वहां पे काफी सारी सीढ़ियां हुआ करती थी, जैसे सीढ़ियां 1-2, और वहां पे लोग कैसे जाते थे? घुटनों पे जाते थे, घुटनों पे चढ़ चढ़ के जाते थे। और वहां पे ये नियम था
अगर ऐसे आप करेंगे तो आपका पाप क्षमा होगा या आपका उद्धार हुआ है। इसके लिए सालों साल तक क्या करते थे वो, सीढ़ी, आप समझ में आ रही है ना, सीढ़ी पे वो घुटनों पे ऐसे ऐसे कर करके ऊपर चाहते थे। लोग वहां पे रोते थे, क्या रोते थे, प्रभु मेरे पाप मेरे अपराध को आप क्षमा कीजिए। और ये पद्धति था उनका। कौन सा पद्धति, वो सीढ़ी पे से चढ़ते रहेंगे घुटनों पे वो भी। फिर ये भी चढ़ना शुरू किया। फिर ये जब चढ़ना शुरू किया मार्टिन लूथर, फिर उनको ख्याल आया यार बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, धर्मी कैसे जीवित रहता है, विश्वास में क्या कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग, ये विश्वास का तो काम नहीं है। मेरे काम के द्वारा, घुटनों पे चलने के द्वारा कैसे मेरा उद्धार होगा। वहां पे तुरंत बंद कर दिया। आपको पता है उन्होंने रिवलेशंस लाया है। फिर आज जितना कलसिया जो है, जितना रिफॉर्मेशन जो है मार्टिन लूथर किंग के द्वारा शुरू हुआ है, और बहुत बड़ा वो सेटबैक था उस समय पे। दुनिया के लोग हैरान हो गए कि मार्टिन लूथर ने ऐसे कैसे किया है। वो तो सब विश्वास रखने वाले वहां पे करते थे। मेरे प्रिय भाई और बहन, कभी कभार हम जो धर्मी होने के बाद भी हमारे विश्वास में हम चेक नहीं करते कि कहीं ऐसा ना हो तो मेरे काम के ऊपर निर्भर कर रहा हूँ। यद्यपि मलाकी में लिखा गया कि उसमें क्या करो, तुम दान दशमांश दोगे, स्वर्ग राज्य, स्वर्ग का भंडार आपके लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन अक्षरिक अर्थ पे इसको हम नहीं ले सकते। अगर आपने दान दशमांश देने के बाद भी परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास नहीं है तो आपका कुछ भला नहीं हो। मेरे प्रिय भाई और बहन, काफी बार हमारा जीवन जो है, इसे हम कामापूर्ति, हम विश्वास से जीवन जीते हैं। क्या हम सदैव आनंदित हैं? क्या निरंतर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते? क्या इस मौके को हम ढूंढते? मैं हर समय परमेश्वर की महिमा करूं, क्योंकि आगे देखो, ये बहुत अद्भुत बात है। हबक्कुक को क्या पता था? जिस देश में ये रहता है, जिस स्थान पे ये खड़ा है, जिन लोगों के बारे में ये बोल रहा है, परमेश्वर ने भविष्यवाणी की गई है। परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया गया, बाबेल आएगा, और बाबेल किस तरह, चीता के जैसे, उनकी रथ चीता की जैसे, उनका कार्य हाथ की जैसे लपेट में आकर सब कुछ नाश करने वाला। इसका मतलब क्या, इनका देश नाश होगा। देश नाश होने का मतलब क्या होता है? फसल। और फसल नाश होने का मतलब होता है वहां के लोगों का आकार मच जाएगा। एक देश दूसरे देश के साथ जब युद्ध करता है, उनकी आर्थिक, उनकी मानसिक, उनकी सामाजिक, सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसमें जीने की कोई उम्मीद नहीं रख सकते। यू कांट हैव योर ड्रीम। एक देश अगर दूसरे देश को अटैक किया तो उस रीति से नाश करते कि पीढ़ी पीढ़ी तक वहां पे कुछ ना हो। हिरोशिमा नागासाकी का नाम, शहर का नाम सुना आपने? वहां पे बॉम्ब डाल दी गई। आज भी लोग, कोई ऐसे पैदा होता है, कोई उंगली कम है, कोई हाइट कम है, केवल क्या डाला गया था वहां पे? बॉम्ब डाला गया था। एक देश उस मानसिकता से एक देश को अटैक करता है, बर्बाद करता है। अब बाबेल को अगर यहूदा पे बर्बाद करना है तो किस हद तक वो बर्बाद करेगा, उसकी आकलन नहीं है। फिर भी ये व्यक्ति, ये संदेश का क्या कहता है, आप देखो, आप दिल खोल के इसको पढ़ो, घर में भी जाके पढ़ो, आपको समझ में आएगा ये व्यक्ति क्या कहते हैं। देखिए, आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। आप इसमें लिखा है ना, 15 से 16 से लिखा गया, यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे ओठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी, और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करेंगे। ये व्यक्ति देखो, पहले क्या करता था? ये पहले सवाल करता था, परमेश्वर इन लोगों के लिए, इतने क्रूर लोगों को कैसे चुना? लेकिन अभी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, मैं जानता हूं आप जो भी करेंगे मेरी भलाई के लिए करेंगे। यद्यपि बाबेल आके यहूदा को नाश करेगा, फिर भी उसमें भलाई छुपी हुई है। यहां पे देखिए आगे क्या लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शाला में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। आमीन। ये वो व्यक्ति है, उनको पता है ये घटना जब होगी शायद उनको खाने पीने को भी नहीं मिलेगा, वहां की पेड़ पौधों को उजाड़ दी जाएंगी, वहां की पर्यावरण को नाश की जाएंगी, और चारों तरफ वहां पे सैनिक खड़े होंगे। छोटे छोटे दाने के लिए इनको गिड़गिड़ाने लगेंगे। ये लोग कौन गिड़गिड़ाएंगे? यहूदा के लोग बाबेल से कहेंगे कि भाई हम तो बख्श दो, थोड़ा तो खाना दो, थोड़ा तो जीवित रहने दो, इनको तो छोड़ दो, उनको तो छोड़ दो।
किस प्रकार की हालत होंगे, उस समय पे भी मैं क्या करूंगा, वहां पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि मेरा कलेजा कांप उठा। तो कितना अद्भुत परमेश्वर है। और मेरा ओठ थरथराने लगा, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े होकर कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोता हूं। ये जो घटना होगा, ये बाबेल जब यहूदा के ऊपर आक्रमण करेगा और ये सारे घटनाओं के बीच में मेरा परमेश्वर भला ही उत्पन्न करेगा, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, ना दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा ही क्यों ना पाए, खेत में अन्न ना उपजे, भेड़शाला में भेड़ बकरियां ना रहे, तो भी मैं क्या करूंगा, यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि धर्मी जन कैसे जीवित रहेंगे, विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप विश्वासी है तो परमेश्वर यहोवा ही आपका बल है, आपकी सामर्थ्य है, आपकी बुद्धि का स्रोत है, आपकी सोचने का स्रोत है। वो मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वो मुझको मेरे ऊंचे स्थान पर चलाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, यहां पे हमें जानना बहुत जरूरी है कि एक घमंडी व्यक्ति और एक धर्मी व्यक्ति के अंतर क्या है। सदैव परमेश्वर पर वो भरोसा रखता है, उसके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर उसका भरोसा नहीं टूटता। कठिन परिस्थिति होंगे, आप जब विश्वास में आएंगे, एकदम सा सब कुछ सही नहीं होगा, फिर भी परमेश्वर के ऊपर आपकी भरोसा रखना जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते, चाहे सामाजिक, आर्थिक और भी कारणों की वजह से, तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति के अंदर घमंड आके पहुंच चुका है। लालच और स्वार्थ बढ़ना शुरू हो जाएगा, अन्याय और भ्रष्ट पैदा हो जाएगा, हिंसा और शोषण फैल जाएगा, और हम जो है खुद की बल को आराधना करने लगेंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है ना, जब विश्वास गिरता है तो मूल्य भी गिरता है, जब मूल्य गिरता है तो समाज भी टूटना शुरू हो जाता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, आज क्या हमारा मन, हमारा हृदय इस दशा में क्या, मैं कि सदैव परमेश्वर की वजह से, या परमेश्वर ही मेरा आनंद का कारण है, ना कि परमेश्वर ने दी हुई चीज जो है मेरे आनंद के कारण है। क्या मैं परमेश्वर मेरा उद्धार करता इसलिए मैं आनंदित हूं, इसलिए मैं उसके भवन में आता हूं, क्योंकि उसके साथ मेरा कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। यही जो है संदेश हम देखते हैं। हबक्कूक जो है स्पष्ट रीति से वो जानते थे कि परमेश्वर ही है जो सब कुछ है, और परमेश्वर के ऊपर निर्भर करके ही मैं जीवन जी सकता हूं। परमेश्वर ही है जो मेरा आनंद की स्रोत है, परमेश्वर ही है जो मेरा उद्धार करता है, और परमेश्वर ही है जो मगन होने का कारण है, और बाकी सारे चीजें जो है उसके हाथ में है। चाहे मेरा रोटी, कपड़ा, चाहे मकान, चाहे वो सारे चीज जो इस दुनिया में, संसार में जिन चीजों के लिए हम मेहनत करते हैं, वो एक मनुष्य को कभी उद्धार नहीं दे सकता, एक मनुष्य को कभी आनंदित नहीं रख सकता। इसलिए धर्मियों के जीवन में आनंद का स्रोत कौन है? परमेश्वर ही है, और इसके लिए विश्वास रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो होगा क्या, लोग है ना, जब परमेश्वर उनके ऊपर भलाई करता है तभी उनके समय आता है परमेश्वर को भूल जाते, परमेश्वर के निकट में आने की वो चाह ही नहीं रखते। इसीलिए आप जाके इस वचन को आप पढ़िए कि वाकई आप अगर धार्मिक हो, अगर मैं धार्मिक हूं, तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि मैं परमेश्वर के लिए कितना आनंदित हूं, परमेश्वर के साथ में कितना मगन हूं, प्रार्थनाशील किस तरह मैं जीवन जी रहा हूं, और परमेश्वर ही मेरा उद्धार करता है, और परमेश्वर मेरा बलमूल है, और मेरे पाँव को किस तरह वो तैयार करेगा, हरिण के समान। एक हरिण अगर उसका पेड़ टूट जाती है तो बहुत मुश्किल जाएगा पहाड़ी इलाकों में उसको घास को तोड़ना, पानी के लिए, इन सारे चीजों के लिए, लेकिन उसका पैर जितना मजबूत होता है उतना तेज रफ्तार से भागना शुरू करेगी। उसकी खूबसूरती, उसकी सुंदरता, उसकी सारे चीज परिपूर्ण रहता है। वैसे ही मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर करे यदि 2026 जो है आपका और मेरा पाँव हरिण के समान बना दे, ताकि हम ऊंचे स्थानों में चलते उठते, और चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना है, परमेश्वर सारे चीजों को समय पे वो करता है। इसीलिए हबक्कूक का जो पुस्तक है आज के संदर्भ में बहुत ही अद्भुत है कि हम जब इस जीवन को जी रहे, हम जब काम कर रहे, हम जब बढ़ रहे, हम जब युवा है, हम किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? हम जब यूथ है तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? आज शरीर में ताकत है, आज बुद्धि है, आज ज्ञान है, आज हमारे पास सब है, लेकिन वो भी संकट के दिन आ सकता है। उस समय पे आप किसके ऊपर निर्भर करेंगे? बहुत लोग शुरुआत के दिन में आनंदित होते हैं, बाकी फिर परमेश्वर से भूल जाते हैं। लेकिन याद रखना बहुत जरूरी है, एक बार हमें सोचना बहुत जरूरी है कि मेरा और परमेश्वर के साथ का नाता क्या है। मैं वाकई क्या परमेश्वर के बिना मैं जीवन जीता हूं, या परमेश्वर ही है मेरा जीवन? आइए अपने आंखों को हम बंद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, विशेष तौर पे हबक्कूक
पुस्तक के द्वारा प्रभु आज आपने हमसे बात की। मैं विश्वास करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, मुश्किल हालातों में भी प्रभु हम आपको नहीं छोड़ेंगे, कठिन प्रसंगों में भी आपको हम नहीं छोड़ेंगे। आपके बिना भलाई कहीं पे उत्पन्न नहीं होती है। ओ हम धन्यवाद देते प्यारे खुदाबन, हबक्कूक के द्वारा पिता परमेश्वर यहूदा और उस स्थान पे रहने वाले लोगों के ऊपर एक भविष्यवाणी की थी और पूरे होते हुए हमने देखा है पिता परमेश्वर, किस तरह पिता परमेश्वर जब लोग अपने अहंकार अपने अभिमान से जीवन जीते हैं, वही पिता परमेश्वर हर दिन उनका आप लेख लेते। हम धन्यवाद देते प्रभु, हम नम्रता के जीवन जीने की प्रयत्न हम करें। 2026 जो ब्लेसिंग मिनिस्ट्री के लिए एक सबसे आशीष के कारण बने। यहाँ पे जितने हमने सुना है प्रभु, हर एक दिन हमारे हर एक जरूरत को लिए पिता परमेश्वर तेरे सामने हम घुटने टेके। हम धन्यवादित होकर अपने बच्चों की प्रभु हम सिखाए, हम धन्यवादित होकर पिता परमेश्वर एक में को हम प्रेम दिखाए, हम धन्यवादित होकर प्रभु सहभागिता का हिस्सा हम समझ उठे, धन्यवादित होकर पिता परमेश्वर खुद के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए हम जीवन जिए। ये कलसिया को 2026 में इतना मजबूत बनाइए प्रभु, यहाँ की यूथ को, यहाँ के जितने मेरी माँ और भाई बहन यहाँ पे बैठे हुए हर इनके समान उनकी पैर को आप मजबूत कीजिए, बल दीजिए प्रभु। जगत बहुत कठिन है पिता परमेश्वर, संसार जो है आओ प्रभु हर प्रकार के पाप से घिरा हुआ है। हम संसार को जब देखते वाकई पिता परमेश्वर जीने की इच्छा ही नहीं होती है। इस संसार में जो क्रूरता भरी हुई है, इस संसार में जो पाप भरी हुई है, इस संसार में जो अहंकार से भरी हुई है, वाकई पिता परमेश्वर हम भी लड़ाई होते हैं, हम भी उसमें फंसने की चांसेस रहता है। फिर भी पिता परमेश्वर तूने हमें संभाला है, तूने हमें धर्मी ठहरा है और तूने विश्वासी होने का एक मौका दिए और विश्वासी होने के नाते पिता परमेश्वर हम प्यारे पिता परमेश्वर एक धर्मी जीवन जिए। तूने हमें अलग किया है और ये जो है कि प्रभु तेरी महिमा के लिए हम उपयोग करें। जिस तरह हबक्कूक ने कहा है, चाहे कितना भी संकट आए मेरे जीवन में, कितना भी मेरे पिता परमेश्वर साथ आने वाले समय में ओ पिता परमेश्वर अनिश्चितता रहे, फिर भी मैं आप ही ऊपर निर्भर करता हूँ। धन्यवाद देते प्रभु, आज ये जो 2026 जो ये मन और ये हृदय हम रखते प्रभु, तू हमारा सब कुछ है और पिता परमेश्वर विश्वास से हम जीवन दे। धन्यवाद के साथ मान पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।